हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड कुछ प्रश्न। पिछले क्लास में मैंने अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड जितने भी फार्मूला था, सूत्र था, वो मैंने आप सबको दे दिया है। आज कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि उस फार्मूला को हम लगाएंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। तो हमें क्वेश्चन की सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो कर पा रहे हैं? अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसी सिलसिले में, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी कोलन सी प्लस ए मतलब अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इज इक्वल टू 6:7 है, अनुपात 8। ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है तथा ए प्लस बी प्लस सी ये 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो सी का मान क्या होगा? चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए 6, बी 7, सी 8, डी 14। कैसे करेंगे सॉल्व? तो यहां पर देखेंगे कि हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है। तो मैंने एक फार्मूला इस तरह का आप लोगों को लिखाया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो दिया होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको मालूम है कि हम इससे रिलेटेड मैंने कई सारे फार्मूला आपको बताया है, उसमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि अगर तीन वितत समानुपाती हो, ए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम इसको लिखते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी तीन टर्म दिए हुए हैं, तो मैं इसको ए प्लस बी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बी प्लस सी बाई सी प्लस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर देगा, फिर यहाँ पर ए प्लस बी और फिर सी प्लस ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर इस तरह से आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दिया होगा और ये 1:2:3 दिया होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ x रेशियो को हटाने के लिए, और b की जगह यहाँ 2 है तो b 2x होगा और c 3x होगा। इस कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है, जिसको हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं, कि इस रेशियो को हटाने के लिए कोई ना कोई एक टर्म होगा कांस्टेंट, वो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। तो उस हिसाब से अगर हम ये लगाए तो ये नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 6x, राइट। राइट। फिर उसके बाद b प्लस सी को 7x और c प्लस a को 8x ऐसा मानेंगे। और
क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें एक एक रेशियो, एक एक टर्म पता चल जाता है। a प्लस बी 6x है, b प्लस सी 7x है, c प्लस ए 8x है। अब हम तीनों को जोड़ देंगे। अब बच्चा पूछेगा भाई क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर मुझे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, कुछ जोड़ दिया हुआ है, इसलिए हम इस सबको जोड़ेंगे। तो मुझे बताइए, अगर हमने जोड़ा a प्लस बी जोड़ा, फिर b प्लस सी जोड़ा, फिर c प्लस ए जोड़ा, तो इस सब की वैल्यू क्या होती है? 6x प्लस 7x प्लस 8x। उसकी वैल्यू भी RHS साइड भी जुड़ जाएगी। और इस तरह से a और a दो बार है, b दो बार है और c दो बार है, तो 2c हो जाएगा। 7 और 6 13 और 8 21 x हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 21x हो जाएगा। और हमें गिवन है पीछे प्रॉब्लम में a प्लस बी क्या है हमारा? 14 है, 14 है, तो हम यहाँ पर 14 की वैल्यू रख देंगे। ये हमारा 21x के बराबर हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 14 और 2 को गुना करेंगे 28 होगा, बट्टे में x डालेंगे। अब हम देखते हैं तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28, यानी x की वैल्यू 4/3 हो रहा है। तो हमें x तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना था? c की वैल्यू निकालना था। तो अब हमें पता है कि c प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। जरा देखिए, c प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू, ये 8x के बराबर है ना। c प्लस ए क्या है? 8x है। तो x हमें आ चुका है, तो 8 इंटू 4/3 कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 32/3। ये c प्लस ए हो जाएगा। फिर उसके बाद, या नहीं तो ऐसा भी कर सकते, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट भी है कि हमें यहाँ पर, ये मैंने x x हमारा आ चुका है, तो हमें यहाँ पर क्या है? c निकालना है ना। तो हमें यहाँ पर क्या पता है? b प्लस सी और c प्लस ए पता है। ठीक है, तो अगर हम c निकालने जाएंगे तो दो, यहाँ पर हमें तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखो, इस प्रोसेस में हमें टाइम तो लग रहा है, क्लियर है चीज? टाइम तो इस प्रोसेस में यस। हमें लग रहा है। और ये एक सीधा मेथड है जिससे हमें x निकालेंगे और फिर इससे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए निकाल लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें a b c तीनों की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या इसको हम इससे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं? बोलिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, लेकिन सभी सॉल्व नहीं करना। x की वैल्यू तक हम निकाल चुके हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। कई बच्चा फंस जाएगा, बोलेगा कि सर मेरे से नहीं हुआ, आपने पूरा नहीं किया, वो हमें बता दीजिए। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि हमें c निकालना है, तो मैं इसमें से कुछ दिमाग लगाता हूँ कि c डायरेक्टली कैसे आएगा। तो मेरे पास a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है और a प्लस बी प्लस सी है। तो मुझे अगर a प्लस बी प्लस सी पता है पहले से, तो मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी हमें पहले से पता है, अगर मुझे सी निकालना है तो मैं उसमें से ए माइनस बी माइनस कर दूंगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ए प्लस बी। तो इससे आ सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या है? 14 है, और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है पीछे? 6x के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 4/3। तो 3 3 टू जा 6, ये हो जाएगा 14 - 8, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से c की वैल्यू 6, यही इसका आंसर है। समझ आया क्या किया हमने? a प्लस बी दिया हुआ है, b प्लस सी प्लस ए दिया हुआ था, 6 7 8, तो मैंने a प्लस बी को 6x माना, b प्लस सी को x, ऐसा मान सकते हैं। कोई भी रेशियो अगर दिया होगा। अब बच्चा पूछता है कि सर क्या ये दो ही रेशियो के लिए वैलिड है, क्या तीन के लिए वैलिड नहीं है? बिल्कुल है वैलिड। अगर दो के लिए वैलिड नहीं है, अगर a रेशियो b, मान लीजिए 2:3 दिया है, इसका मतलब a इजिकल टू 2x और b इजिकल टू 3x, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तीन दिया होगा, a रेशियो b रेशियो c, मान लीजिए 1:2:3 है, तो आप a इजिकल टू एक्स लिखेंगे, b इजिकल टू 2x और c इजिकल टू 3x बिंदास लिख सकते हैं। यस और नो? यस। तो इसका आंसर आपको हो गया। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन कराया जिससे आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे और आप कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें।
जो कहता है कि 3x इज इक्वल टू कुछ 5y तथा 2y 2y इज इक्वल टू 3z हो तो x रेशियो z बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 3x इजकल टू 5y है तथा 2y इजकल टू 3z हो तो x रेशियो z बराबर है। किसके बराबर है? बोलिए। मतलब ये हमें दे दिया, रेशियो नहीं दिया। यहां पर बोला कि 3x 5y के बराबर है, 2y अगर 3z के बराबर हो तो x और z किसके बराबर होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको ये रेशियो दे दिया है। यानी मैं कहूं कि x बट्टे y करूंगा इस वाले से। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो x बट्टे में y दिया है तो ये 5/3 है। दूसरा y बट्टे में z है तो इसको 3/2 कहते हैं। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं। एक तरह से ये भी देखा जाए तो x रेशियो y आपको दे दिया है 5/3 दे दिया है। y रेशियो z आपको 3/2 दे दिया है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमें रिलेशन निकालना है। x रेशियो y दिया है, y रेशियो z दिया है, तो पूछ रहा है कि x रेशियो z क्या होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? यस। तो अगर आप देखें, मुझे अगर मान लीजिए x रेशियो ये y है, x रेशियो z निकालना है, तो मैंने ध्यान से देखा तो मेरा x बाई वाई अगर ये है, रेशियो पता है, मैं अगर इसको y बाई जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x रेशियो z में पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो x रेशियो y क्या है इस केस में? 5/3 है और y रेशियो z क्या है? 3/2 है। तो मुझे बताइए, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये क्या होगा? 5/2 के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, जगह कम बचता है मुझे आखिरी में। 5/2 दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे। इसका ऑप्शन जो है 5/2 डी ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है 4/3। दूसरा 3/4 और डी रेशियो क्या है? 5/2। तो ये आपको आ जाएगा। समझ आ रहा है? यस। तो डी इसका ऑप्शन था। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मैं मेरे सीरियल में तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सीरियल से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 15/19 ये बोल रहा है कि के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3/4 के अनुपात में बन जाए। ध्यान से देखिएगा, नई संख्या, समझ रहे, 3/4 के अनुपात में हो जाए। तो क्वेश्चन समझना भी है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है? 15/19 को प्रत्येक पद, इसमें 2 पद है, 15 और 19 है, उसमें से क्या घटाया जाए कि संख्या 3/4, अभी तो 15/19 है, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, उसको 3/4 के बराबर होना। और इसमें ऑप्शन भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये 3 है। तो देखो अगर हम 15 में से 3 माइनस करेंगे, ऑप्शन लेके चेक करना है आपको, घटाना है ना, तो दोनों में से घटाना है। अगर मैंने 3 घटाया तो ये 12 और क्या हो जाएगा? 12 रेशियो क्या हो जाएगा? 16 में से 3 गया तो 19 में से 3 गया तो मैंने आंसर ही बता दिया, 16 हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या हो रहा है? 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ये लो, मिल गया आंसर। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है? 3 है। मतलब जो भी पद लेंगे, जो भी टर्म लेंगे इसमें से,
वो दोनों में से घटेगा। 15 में से 3 गया तो क्या होगा इसका आंसर? 15 में से 3 गया तो भी ये 12 हो गया, और 19 में से 3 गया तो ये 16 हो गया। अब नया रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ, घटाना था ना, तो ये 3:4 के बराबर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा। आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग है। दो संख्या 5 तथा 6 के अनुपात में है। ये देखिए क्वेश्चन 4। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि दोनों संख्या में से 8 घटाने पर दोनों संख्या में से 8 घटाने पर ठीक है, दोनों संख्या में से 8 हम्म, घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाते हैं। संख्याओं का गुणनफल कितना है? संख्याओं का गुणनफल कितना है? कितना? ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हम्म, कि दो संख्या क्या है, 5:6 के अनुपात में है। दोनों संख्या में से 8 घटाया गया है, ये भी बोला गया है। यस और नो? तो मान लीजिए यस। कि मैंने बोला था कि ये संख्या 5:6 के अनुपात में है, वो संख्या नहीं है। तो संख्या क्या होगा? 5x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, जो अनुपात होता है ना, उसमें अगर एक्स वाई से गुना कर दोगे तो उतना वो संख्या हो जाता है। तो ये दो संख्या का अनुपात है, हम्म, तो उसका संख्या क्या होगा? यहाँ पर माना कि जो हमारा संख्या है, अनुपात के अनुसार से अनुपात हटाने पर एक्स वाई से गुना करना पड़ता है। तो कई किताबों में के लिखा रहता है, तो के पी कुछ भी मान सकते हैं, 5x। और दूसरा संख्या क्या होगा हमारा? ये तो पहला संख्या है, इसी तरह से दूसरा संख्या 6x होगा। आपने क्या किया, दोनों में से 8 घटाया, तो 5x में से 8 घटाया और 6x में से 8 घटाया, तो आंसर क्या हो गया? 1:2 के अनुपात में, मतलब 1/2 में है। या तो रेशियो में लिखते, मतलब ऐसा लिखते 5x-8 रेशियो 6x-8, ये बराबर हो रहा है 1:2 के। या फिर मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसको गुना कर लेते हैं। 10x-16 इज इक्वल टू क्या होगा? 6x-8। यहां से इसको माइनस करेंगे, ये 4x हो जाएगा, उधर जाके ये 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आपको x पता चल गया है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? मतलब पहला संख्या मेरा क्या होगा? 5x, जो मेरा फर्स्ट नंबर है, 5 × 2 जो कि 10 के बराबर होगा, और दूसरा संख्या 6 × 2 जो कि 12 के बराबर होगा। इनका गुणनफल मतलब 10 × 12, मतलब क्या आंसर होगा? 120। तो इसमें 4 ऑप्शन थे जो मैं आगे लिखता हूँ अगले पेज पे। पहला ऑप्शन था इसमें 100, आपको कलर करना होगा 120। सी इसका ऑप्शन है 200। डी इसका ऑप्शन है 150। तो मेरा ऑप्शन क्या है? बी। बी रंग देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप सबको, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हम्म, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और करते हैं इसको फिनिश। बचा हुआ क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करना है तो वो अलग से कर लेना, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन ये सिंपल है कि 0.12 दशमलव दे के कई बच्चा घबरा जाता है। छोड़ने क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, आसान होता है, पढ़ो तो सही पूरा। इतना इंटू 8 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? ये तो मैंने फार्मूला दे रखा है आप सबको, चतुर्थ समानुपाती का पिछला लेक्चर देख लो। ठीक है, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिछले लेक्चर का मैंने फार्मूला दे रखा है। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो चतुर्थ समानुपाती के लिए मैंने बोला था कि A:B D, ये हमें चतुर्थ समानुपाती कहना होता है। मतलब हम कहते हैं A:B:C:D। तो D जो है हमारा चतुर्थ समानुपाती कहलाता है। ठीक है, D को हम चतुर्थ समानुपाती कहते हैं।
बस, तो इसमें 3 तो दिया है, चौथा निकालना है, मतलब डी निकालना है। यानी ये कह रहा है कि 0.12 का रेशियो, 0.21 का इसका रेशियो, और ये डी क्या होगा, मतलब मान लो डी हमारा चतुर्थ जो है वो समानुपाती है, डी निकालना है। तो जब चार चीजें दिया होता है तो आपको बोला है मैंने कि जो पहले दो रेशियो है, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती मतलब चतुर्थ समानुपाती बोला है, जिसको हम चतुर्थानुपाती भी बोलते हैं शॉर्ट में। चतुर्थानुपाती मतलब चतुर्थ समानुपाती, यानी पहले दो के रेशियो को बराबर करना होगा। यानी हम ये लिखेंगे 0.12 डिवाइडेड बाय 0.21 इज इक्वल टू 0. हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम्म ये पहला रेशियो हो गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिरी के रेशियो मतलब समानुपाती इसके बीच में लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा 8:D के बराबर, 8/D, मतलब इस दोनों का रेशियो और फिर इस दोनों का रेशियो इक्वल करना होता है। यानी A/B इज इक्वल टू C/D करना होता है, यहाँ पर समानुपाती लगता है, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम्म लेते हैं। देखो ये दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक, दोनों का दशमलव हट जाएगा, और हमें मिलेगा 12 × D इज इक्वल टू 21 × 8। तो डी की वैल्यू क्या होगा, 21 × 8/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 7 = 21, 7 × 2 = 14, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई, 14 के बराबर हो गई, ठीक है। तो मतलब हमारा चतुर्थ समानुपाती 14 होगा। इसमें ऑप्शन दिए थे जो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑप्शन दे देता तो बहुत लोगों का ये होता 8.9, बी क्या है 56, और सी क्या है 14, डी क्या है 17 है। तो कैसा लगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए। ऑप्शन हमने निकाला अभी अभी, पीछे देखिए 14 निकला है, यही हमारा आंसर है। आपको चार गोले मिलेंगे, सी इसका ऑप्शन है, इस गोले को ऐसे रंग लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। चैनल पे अगर नए आए हैं और वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेरा वीडियो भी अभी लग गया है इसमें, लेकिन मैं आज से थोड़ा इसमें सेटिंग चल रहा है, तो मैं अभी हम्म इसको ठीक करूँगा। कैमरा लाइट नहीं है आज, मेरा फेस पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो मैं अभी लाइटनिंग का जुगाड़ कर रहा हूँ, तो फिर मेरा फेस भी दिखेगा आपसे। तो थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिए।